नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। प्रयागराज में आज से देखिए शुरू हो चुका है माघ मेला। 44 दिनों तक चलेगा ये माघ मेला। 12 से 15 करोड़ तक के श्रद्धालु इस मेले में पहुंचेंगे, ये उम्मीद जताई गई है। 800 हेक्टेयर में ये मेला क्षेत्र फैला हुआ है, तो प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है। और देखिए आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और आपको बता दें कि संगम की धरती पर एक बार फिर से आस्था, विश्वास और परंपरा का ये महासंगम शुरू हो चुका है। माघ मेला की आज से शुरुआत हो चुकी है, जो कि 44 दिनों तक चलने वाला है। ऐसे में प्रशासन ने यहां पर पूरी तैयारी कर रखी है। देश विदेश से तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे और आज ही देखिए मां गंगा के स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही घाटों पर मौजूद हैं। ऐसे में प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए तमाम तरह के निर्देश देते हुए भी नजर आए थे और इसके पहले वो यहां पर जायजा करने के लिए भी पहुंचे हुए थे। तो आज से माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। ये कल्पवास है और यहाँ जो भी एक महीना जो माघ में होता है, सारे देवता, सारे ऋषिगण कुछ गुप्त रूप में रहते हैं, कुछ दिखावटी में रहते हैं और सारे महात्मा, सारे एक महीना इसका बड़ा बहुत महत्व है। लिखा है कि माघ मकरगत रवि जब होई आ तीर्थ पति आवे सब कोई। यहाँ जितने तीर्थ हैं सब माघ में आते हैं। यहाँ सत्संग होता है, कथा वार्ता होता है, स्नान होता है, भंडारा चलता है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस बार तो दोनों योग एक में मिल रहा है। कल्पवास का बहुत बड़ा महत्व है। माघ मगध रवि गति जब होई तीर्थ पति आवे सब के एक माघ का महीना का ऐसा बताया गया है कि यहाँ सभी तीर्थ वास करते हैं और यहाँ सभी साधु संत देवता दानव किन्नर श्रेणी सभी यहाँ आते हैं। सभी लोग यहाँ वास करते हैं, आके स्नान करते हैं, एक महीना इसका लुत्फ आनंद लेते हैं। पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। इस समय मेरी मौजूदगी संगम नोज पर है और आप देख सकते हैं कि संगम नोज पर किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। डीप वाटर बैरिकेडिंग लगाई गई है, जल पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, गोताखोरों की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है कि जो स्नान के लिए श्रद्धालु आ रहे हैं उनको किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। डीप वाटर बैरिकेडिंग पानी में इसलिए लगाया गया है कि कोई गहरे पानी में ना जा सके और उनके साथ किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। इस तरह कड़ी सुरक्षा के बीच जो पहला स्नान पर माघ महीने का है, वो पौष पूर्णिमा का स्नान चल रहा है और पूरा संगम नोज श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ है। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। संवाददाता धीरेन्द्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, क्या वहां पर स्थिति अभी देखने को मिल रही है? प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? देखिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज के दिन वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए माघ मेले का औपचारिक शुरुआत पौष पूर्णिमा स्नान के तो धीरेन्द्र से हमारा संपर्क टूट गया है, हम दोबारा प्रयास करेंगे। और देखिए 44 दिनों तक ये माघ मेला चलने वाला है, जिसको लेकर ये पूरी तैयारी की गई है। तो आज से देखिए माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है और घाटों पर सुबह से ही इस कड़ाके की ठंड में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं गंगा स्नान के लिए। तो देखिए 44 दिनों तक ये माघ मेला चलने वाला है, जिसको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर दिल्ली से, जहां पर एनसीआर में कोहरे का कोहराम देखने को मिला है। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी कम होने से यातायात पर असर है। अगले 3 दिनों तक यहां पर शीतलहर चलेगी और 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। ग्रैब 3 पाबंदियां हटी हैं। प्रदूषण स्तर में सुधार हुआ है। वहीं बीते दिन 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। आज भी फ्लाइट्स लेट हैं, ट्रेनें भी कोहरे से लेट हैं। तो ठंड का ये सितम जारी है, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ है। बात की जाए दिल्ली एनसीआर में तो कोहरे का ये कोहराम देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो चुकी है और आवागमन में लोगों को दिक्कतें हो रही है। वाहनों की रफ्तार थम चुकी है। वहीं आईएमडी ने भी येलो अलर्ट जारी किया है आने वाले मौसम को लेकर। आपको बता दें कि देखिए अगले 3 दिनों तक शीतलहर चलेगी। 6 डिग्री तक तापमान गिर सकता है। इसको लेकर देखिए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। वहीं ग्रैब 3 पाबंदियां हट चुकी हैं। प्रदूषण स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है।
आगे बढ़ते हैं खबर ललितपुर से, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया है। किशोरियों महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप है उस पर। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था ये आरोपी। बानपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है ललितपुर से, जहां पर दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। उसके पैर में गोली लगी है जिससे वो घायल हो गया है। तो किशोरियों और महिलाओं से दुष्कर्म का आरोप है इस पर। वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, जिसके बाद से लगातार देखिए शिकायत मिलने के बाद इसकी तलाश की जा रही थी। वहीं बानपुर थाना क्षेत्र में ये मुठभेड़ हुई है। आज दिनांक 3/1/26 की प्रातः थाना बानपुर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 337/25 की नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त अमजद पुत्र शकूर को थाना बानपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा, एक जिंदा तथा 2 खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु CSC बानपुर भेजा गया। आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर हापुड़ से, जहां पर घर के बाहर गोलीबारी करने का ये पूरा मामला है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की दबिश है। तलाश में पुलिस ने कई जगह दबिश डाली है। बदमाशों को पकड़ने के लिए 2 टीमें लगाई गई हैं। फायरिंग की घटना CCTV कैमरे में कैद हुई थी। वहीं थाना बाबूगढ़ के गांव मुबारकपुर का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए घर के बाहर गोलीबारी करने का ये पूरा मामला है। खबर हापुड़ से सामने आ रही है। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम ने कई जगहों पर दबिश दी है। और अब खबर झांसी से है, जहां पर CGST रिश्वत कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। CGST सुपरिटेंडेंट का काला नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। CBI की कार्रवाई में काला नेटवर्क बेनकाब हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है। अनिल तिवारी की डायरी से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। चुनावी फंडिंग, अवैध डीलिंग के चौंकाने वाले ये खुलासे हुए हैं। अनिल का भाई काले कारोबार का सिंडिकेट चलाता था। वहीं नगर निगम के सामने बिल्डिंग से सिंडिकेट चलाता था वो, जिसकी आड़ में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली होती थी। वहीं जमीन कारोबार, खनन घाटों में निवेश के पुख्ता सबूत मिले हैं। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए कहा जा रहा है कि CBI की कार्रवाई में ये बड़ा खुलासा हुआ है। खबर झांसी से है। CGST रिश्वत कांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। CGST सुपरिटेंडेंट का काला ये नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। इसके पहले कई जगहों पर छापेमारी की गई थी। देखिए लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही थी, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है। CBI की कार्रवाई में काला नेटवर्क बेनकाब हुआ है। संवाददाता राम नरेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम नरेश, इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ा खुलासा किया गया है, क्या अधिक जानकारी है? जी नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो प्रभा भंडारी हैं वो तो सिर्फ नाम मात्र थी झांसी में, जो उनके आधार पर तो चोरी की जाती थी, लेकिन जो असली गुनहगार हैं वो अनिल तिवारी हैं, जिनकी परते दर परत उनका काला धंधा खुलता जा रहा है। सबसे ज्यादा जो CBI की जांच हुई है और RPF की जो गवाही होनी है, उसमें जो सूत्र बता रहे हैं, जो अनिल तिवारी के जो भाई हैं, खुद भारत सरकार में कर्मचारी हैं, वो नगर निगम की एक बिल्डिंग है, उसमें कहीं उनका एक ऑफिस था, वहां से पूरा सिंडिकेट चलाते थे और जहां से पैसे को खनन में और इसके अलावा जमीन के कारोबार में बदला जाता था। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में भी पैसा लगाने के जो मामले आ रहे हैं वो भी उजागर हो रहे हैं। फिलहाल CBI बहुत गंभीरता से पूरे मामले की जांच कर रही है और इनके जो राजनीतिक संबंध हैं उन तक भी CBI पहुंच चुकी है और साथ में उनकी भी लिस्टिंग शुरू हो चुकी है और आने वाले समय में इस मामले में कई बड़े और कई अहम खुलासे होंगे, जिससे काफी सनसनी फैल जाएगी। जी नंदनी, जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से, जहां पर किला घूमने आए 2 गुटों में मारपीट हो गई है। मामूली बात के बाद जमकर ये मारपीट की गई है। सिरौली थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है। तो देखिए किले पर 2 गुटों में ये भिड़ंत हुई है और जमकर मारपीट की गई है। ये बड़ी खबर बरेली से सामने आ रही है। तो ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ है। सिरौली थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और ये जमकर मारपीट की गई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरठ में शादाब जकाती और इरम के पति खुर्शीद के बीच विवाद का मामला अब सुलझ गया है। इरम जकाती और खुर्शीद एक साथ बैठे नजर आए, जबकि 2 दिन पहले खुर्शीद ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई थी। खुर्शीद ने आरोप लगाया था कि इरम और जकाती ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। मामले की जांच सर्किल ऑफिसर को मिलते ही दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया है। खुर्शीद ने कहा कि जकाती अपनी पत्नी ले जाए या वो खुद जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बताया गया कि जकाती के साथ ऑन स्क्रीन पत्नी है। इंचौली थाने में पहले जकाती और इरम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर किराएदार उसके दोस्तों ने मारपीट की है। रात 1 बजे तक पार्टी करने पर मना किया और शोर मचाने पर, गाली देने पर भी टोका था। करीब आधा दर्जन लोगों ने ये मारपीट की है। घर में तोड़फोड़ की है, कार का भी शीशा तोड़ा गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो शोर मचाने को लेकर देखिए, ये मारपीट की गई है। करीब आधा दर्जन लोगों ने मारपीट किया, घर में तोड़फोड़ की है, कार का शीशा भी तोड़ दिया है। तो घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने FIR दर्ज की है, जांच पड़ताल की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। खबर हापुड़ से, जहां पर धोखाधड़ी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर 4 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। जिला कारागार निर्माण कार्य के अभिलेखों में ये हेराफेरी हुई है। कम मंगवाई जा रही थी मटेरियल की गाड़ियां और कागजों में मटेरियल दिखाकर इसका भुगतान किया जा रहा था। वहीं मटेरियल से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए हैं। फर्म के ट्रांसपोर्टर सप्लायर कर्मचारियों की ये मिलीभगत सामने आई है। तो कंपनी के साथ सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की गई है। पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों पर FIR दर्ज की है। तो इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। देखिए, ये बड़ा हेरफेर किया गया है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से है, जहां पर डॉक्टर का बेटा 27 साल से MBBS में उलझा हुआ है। 1998 बैच का छात्र अब तक 46 वर्ष का हो चुका है। 27 साल से अभी तक MBBS उसका क्लियर नहीं हो पाया है। पिता बेटे को आज भी डॉक्टर बनाने पर अड़ा हुआ है। अब गोरखपुर विश्वविद्यालय ने परिणाम रोका है। समय सीमा को लेकर NMC से सुलह ये मांगा गया है। गौतम हॉस्टल का कमरा 27 साल से अड्डा है और डिग्री का इंतजार साथी बन चुके हैं प्रोफेसर। तो एक तरफ देखिए, कहा जा रहा है कि जितने भी साथी हैं वो प्रोफेसर बन चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर डिग्री का इंतजार किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अलीगढ़ से, जहां पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला किया है। मामूली बात पर चाकू से हमला किया गया है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस को जानकारी दी है। वहीं पीड़ित पक्ष में जमकर आक्रोश भी देखने को मिला है। थाना पिसवा के मड़ीगांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो मामूली सी बात को लेकर ये जमकर मारपीट हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि पीड़ित पक्ष ने पुलिस को इसकी शिकायत दी है और इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर बरेली से है, जहां पर जिला अस्पताल में परिसर में महिलाओं से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला। वार्ड बॉय राधे श्याम पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। वहीं पीड़ित महिलाओं ने वार्ड बॉय की जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। 2 दिन तक अस्पताल स्टाफ ने इस घटना को दबाए रखा। वहीं स्थानीय पुलिस ने दोनों पक्षों में समझौता कराया है। कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल परिसर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां पर सड़कों पर ई-रिक्शे से जानलेवा स्टंट करते नजर आए हैं। स्टंट करते रिक्शे का वीडियो वायरल हुआ है। बालागंज ठाकुरगंज रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है। चौकी के पास ई-रिक्शे से स्टंट किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो जमकर देखिए, ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ई-रिक्शे के साथ किस तरीके से स्टंटबाजी की जा रही है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तो ये खबर लखनऊ से है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, स्टंट करते रिक्शे का ये वीडियो वायरल हुआ है। तो यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
आगे बढ़ते हैं खबर हापुड़ से, जहां पर बेखौफ चोरों ने घर में चोरी की है। चोरी करता पकड़ा गया है चोर। करीब 4 चोर मौके से फरार हो लिए हैं। चोर से चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ना जी मैंने खुद देखा लगा, मैं आपको बता रहा हूँ, पीली टी शर्ट पहन रखी है उसने, लाल टोपी पहन रखी है, भगा सामने से। यहाँ ढूंढ कर आता है। मिलता है क्या? नशे में ताला कैसे तोड़ा था? नहीं वो घर का बाहर का, बाहर का ताला कैसे तोड़ा था? अकेला ना है वंश बंटी, इसमें नंबर आएगा, ये नंबर है इसका, फोन है देखिए इसमें भगते हुए देखे, मैंने भगते हुए देखे सामने वाले उन्होंने। तो चोरी करते पकड़ा गया है चोर और करीब 4 चोर मौके से फरार हो लिए हैं। ये खबर देखिए हापुड़ से सामने आ रही है, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है और चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। और अब एक सवाल बीजेपी के नेता संगीत सोम से कि आखिर शाहरुख खान से क्या दिक्कत है? क्या यही दिक्कत है कि वो मुसलमान है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचार की आग जैसे ही मेरठ पहुंची तो सियासत के शब्द जहरीले हो गए। मेरठ के दोराला से उठी इस बार की सियासी चिंगारी सीधे गिरी है बॉलीवुड के किंग खान पर। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम शाहरुख खान को बता रहे हैं, वजह बस एक है। शाहरुख खान ने बांग्लादेश के खिलाड़ी को 9 करोड़ में खरीदा है अपनी आईपीएल टीम के लिए। बस यहीं से पेट में दर्द शुरू हो गया संगीत सोम के। ये खास रिपोर्ट आप देखिए। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की आग की तपिश बीजेपी नेता संगीत सोम को वैसी लगी कि उनके स्वर जहरीले हो गए। मेरठ से उठी सियासी आग में इस बार नाम है बॉलीवुड के किंग खान का, शाहरुख खान का। संगीत सोम ने उन्हें देश का गद्दार बताया और वजह आईपीएल में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीद। मेरठ के दोराला क्षेत्र में एक मंच और मंच से ऐसे शब्द जो सीधे आग बनकर गिरते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम फिल्म अभिनेता शाहरुख खान को देश का गद्दार बता रहे हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, ये देश में अब नहीं चलेगा। इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। संगीत सोम ने जो कहा उसे 3 पॉइंट में समझिए। वजह नंबर 1, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे नहीं। पाकिस्तान का खिलाड़ी आईपीएल में नहीं खेलता। वजह नंबर 2, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। केकेआर ने बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ में खरीदा है। वजह नंबर 3, पाकिस्तान की तरह बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बैन। शाहरुख खान बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। आरोप ये आईपीएल में केकेआर के मालिक शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदा और इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधि कहा गया। संगीत सोम बांग्लादेश में हिंदुओं पर कथित अत्याचारों का हवाला देते हैं और उसी सांस में भारत के एक अभिनेता पर गद्दारी का ठप्पा और बार बार गद्दार कहती है। आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते। संगीत सोम के विवादित बयान ने शीतलहर में भी सियासी पारे के साथ साथ धार्मिक पारे को भी पीक पर पहुंचा दिया है। शाहरुख खान के खिलाफ बीजेपी नेता की ये टिप्पणी सीधे मुसलमानों के खिलाफ मानकर मुस्लिम धर्मगुरु सीधे मैदान में उतर आई हैं। क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीजों को बगैर गौर फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना, ये
कतई दुरुस्त नहीं है। शाहरुख खान ने अगर टीम का एक प्लेयर ले लिया है, खरीद लिया है, तो उसमें बुराई क्या है? जो खेलने वाले बच्चे हैं उनका कोई धर्म से कोई लेना देना थोड़ा ही होता है। वो तो खिलाड़ी होते हैं, जैसे एक्टर होता है ऐसे खिलाड़ी भी खिलाड़ी होता है। मामले में एक और आवाज, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की चेतावनी, हिंदू केकेआर का बहिष्कार कर, साथ ही साथ जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी सीधा निशाना साधा है। मिस्टर केकेआर, उस खिलाड़ी को, बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकाल के बाहर करो, तुरंत बाहर करो। अगर वो खिलाड़ी तुम्हारी टीम में रहा तो मजबूर हो जाएंगे हम तुम्हारी टीम का बहिष्कार करने के लिए और उस खिलाड़ी को भारत से बांग्लादेश वापस भेजने के लिए। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। विवाद बढ़ा तो राजनीति भी तेज हो गई। विपक्ष के नेता इस बयानबाजी को टीआरपी राजनीति बता रहे हैं। मेरा तो ये मानना है कि लोगों को देशद्रोह का सर्टिफिकेट इशू करने से पहले भाजपा और भाजपा के जो समर्थक हैं वो इस बात को बताएं कि गृह मंत्री के बेटे, अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी ने क्रिकेटर्स को उस पूल में क्यों लिया जहां से उनकी नीलामी हो सकती थी, जहां से वो खरीदे जा सकते थे। उनको प्रतिबंधित करना चाहिए था। पाकिस्तानियों को हम नहीं लेते, बांग्लादेशियों को आपने क्यों लिया? इसका जवाब तो जय शाह देंगे, हम कैसे इसका जवाब दे सकते हैं? ये पहली बार नहीं है जब संगीत सोम अपने बयानों से विवादों में रहे हों। नफरती भाषा के आरोप और बार बार सुर्खियों में रहने की रणनीति, आलोचकों का कहना है ये राजनीति नहीं, विभाजन का शॉर्टकट है। देशभक्ति नारे से नहीं, जिम्मेदारी से मापी जाती है। राजनीति आरोपों से नहीं, तथ्यों से चलती है। और लोकतंत्र नफरत से नहीं, सवालों से मजबूत होता है। आज सवाल शाहरुख खान पर लगे आरोपों का नहीं, सवाल उस भाषा का है जो समाज को जोड़ती नहीं, तोड़ती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।